एक मिनट। ऐतिहासिक दृष्टि से खाटू धाम की समस्या और निराकरण के नाम से ये हमें इसलिए आपके बीच में आना पड़ रहा है कि 8 अगस्त 2022 को श्याम भक्तों ने 3 श्याम भगत महिलाओं को पैरों से कुचलकर मार दिया। ये दुर्घटना थी, यह अव्यवस्था थी या ये कत्ल था, इस पे हम गंभीरता से यदि विचार नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं आने वाले समय में रुकेगी, ये संभव नहीं है। सबसे पहले हम इस पूरी बात पर ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर बात करें, क्योंकि हर एक चीज़ की पृष्ठभूमि होती है। बिना पृष्ठभूमि कोई घटना नहीं घटती। हम पृष्ठभूमि को भी देखेंगे, मंदिर की पृष्ठभूमि को भी देखेंगे और इस घटना को भी देखेंगे और इसका निराकरण क्या है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। हमने बहुत सी किताबों का रेफरेंस लिया है, जो किताबों के रेफरेंस आपको बाद में दिखा देंगे इसी लाइव के अंदर, कि कोई भी जो मंदिर होगा उसमें एक गर्भगृह होता है, दूसरा सभा मंडप होता है और मंदिर में 2 व्यवस्थाएं होती हैं। एक व्यवस्था होती है पुजारी की और एक व्यवस्था होती है महंत की। जो मूर्ति होती है उसका जिंदा प्रतीक भगत महंत को माना जाता है। सीकर जिले में या शेखावाटी में जब हम देखते हैं तो ये एक मंदिर में नहीं और कई मंदिरों में है, लेकिन हमें और की बात नहीं करके केवल खाटू के ऊपर बात करनी है, जो मंदिर कृष्ण के नाम से नामी है। इस मंदिर के बारे में हम यदि किताबों को पुराना देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कृष्ण के ऊपर अलबेरुनी ने लिखा है। हिंदू फिलोसफी पर उसने खूब लिखा है, उस पर रिलीजन पर भी खूब लिखा है और बहुत सी और भी किताबें हैं जो भी हम आपको उसमें दिखाएंगे। कृष्ण के बहुत नामों से सीकर में मंदिर हैं। कहीं कृष्ण का राधा रुक्मिणी का मंदिर है, कहीं श्रीनाथ जी के नाम से है, कहीं कल्याण जी के नाम से है, कहीं गोपाल जी के नाम से है, कहीं कृष्ण के स्वयं के नाम से है। खाटू श्याम जी में जो मंदिर है वो कृष्ण का मंदिर नहीं है, कृष्ण के नाम से है, लेकिन वो आदिवासी जो लीडर था बबरीक का, जिसका महाभारत में मध्यकाल के अंदर जो उसकी कथा जोड़ी गई है, बबरीक को कृष्ण कहकर पूजाया गया है। उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, वो एक कथा है कि जब महाभारत के अंदर अर्जुन और कृष्ण आपस में बतलाते हैं कि जब तक बबरीक जिंदा है हम महाभारत नहीं जीत सकते, क्योंकि बबरीक आदिवासी था, लीडर था और वो अपने बाण के आगे जहर बुझाने में, जहर में डुबोने का वो माहिर था। लेकिन वो कहावत है कि जो सूरवीर होते हैं वो दानी भी होते हैं, और उन्होंने उसका शीश मांगा, शीश लिया, उसने अपना सिर ला के दिया और उसने कहा मेरे को महाभारत देखने की इच्छा है। तो उसकी ऊंचाई के ऊपर सिर रख दिया और गंगा से लेके सिंधु तक और हिमाचल से मध्य विंध्याचल तक, जिसको फारसियों ने हिंदुस्तान कहा है, उसमें बबरीक की इतनी बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि एक किताब है जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि हिंदू संस्कार या विवाह पद्धति में जब विवाह होता है तो विवाह भारतीय पद्धति के अनुसार 8 तरह के विवाह है। उसमें वैदिक रीति से जो विवाह होता है उसमें एक थाम रोपा जाता है और उसके ऊपर एक बबरीक के सिर गढ़े, उल्टा गढ़ा
और उसके धनुष बाण रखे जाते हैं कि ये कह करके कि ये आदमी स्वयं देखेगा, क्योंकि मैरिज क्या है, मैरिज 8 तरह की है और मैरिज इज आल्सो ए वार, ये भी एक युद्ध है, लेकिन हम इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहते। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर बब्रुवाहन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है और हर शादी में मंडप के ऊपर इसका निशान लगता है। चलिए, खाटू मंदिर जो है उसके अंदर महंत के रूप में आलू सिंह जी चौहान का परिवार है और पुजारी किराए पे आते हैं। लंबे समय तक एक प्रथा डाल रखी है कि 8 अगस्त को जो 3 महिलाएं कुचल के मरी, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो उनमें हम देखते हैं एक आता है वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन क्या है? किसी चीज़ की शुरुआत ऐसे नहीं होती। और सीकर में केवल खाटू में ही नहीं है, वीआईपी दर्शन सालासर में भी है, वीआईपी दर्शन लोहागर में भी है। वीआईपी दर्शन क्या है? राजाशाही में राजा जनता के बीच से दर्शन नहीं करता था, उसके लिए अलग एक रास्ता होता था। जैसे सालासर के अंदर जो गेट है उसके ऊपर जहाँ हनुमान व्यायामशाला बनी हुई है, उसके ऊपर सीकर के राजा कल्याण सिंह का महल है, लोहागर में भी कल्याण सिंह का महल है। और यहाँ आलू सिंह जी का परिवार था, राजा जाता था वहाँ ठहर जाता था और सीधा वो गर्भगृह के पास आकर के मूर्ति का दर्शन कर लेता था। राजाशाही तो खत्म हो गई, लेकिन सामाजिक संस्कारों में, हमारी संस्कृति में उन सामंती मूल्यों को कायम रखा, उसी की वजह आज ये हो रहा है। और इनको समाप्त क्यों नहीं कर रहे, ये बात समझ में नहीं आई। सबसे पहले 2000 के अंदर यहाँ IAS आया था मधुकर गुप्ता। जब वो संभाग आयुक्त बना, इनके रिकॉर्ड को उन्होंने लिया और उन्होंने वहाँ बक्सा रखवाया। उसके कहने पे भी सरकार ने इस मंदिर को अधिग्रहण नहीं किया, उसकी रिपोर्ट है। उसके बाद में नकली पेटियां रखने की रिपोर्ट आई, उस पर भी 5000 रुपये जुर्माना लेके छोड़ दिया। क्योंकि चाहे राजनीतिक पार्टियां क्या हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा समाज जातियों में बटा हुआ है और जातियों में बांटने में जो सत्ताधारी जो लोग हैं, चाहे केंद्र के हो चाहे दिल्ली के हो, उनकी बराबर भागीदारी है। नहीं होती तो कांग्रेस आज विप्र बोर्ड नहीं बनाता। उस विप्र बोर्ड का परिणाम है कि उनको बराबर बचाते गए। अब जब उनको कुचल करके जब 3 औरतों को मार दिया गया और वहां जब जनता का विरोध हुआ और प्रशासन ने जो लिपापोती करने का प्रयास किया, तो जातिवाद सामने आ गया। कभी तेजा सेना आ जाती है कि ये जाट है, इसको सस्पेंड क्यों किया। तेजा सेना के बाद में दुर्भाग्य है इस प्रांत का कि इस देश के मंत्री आ जाते हैं जातिवाद के आधार पे कि आप इन पे एक्शन क्यों ले रहे हो। व्यापारी वर्ग आ जाता है। तो क्या व्यवस्था, प्रशासन जो व्यवस्था देगा वो इन जातियों को पूछ कर देगा? यदि ये ईमानदारी से काम करें तो उनको लिख देना चाहिए पुलिस डायरी के अंदर कि फलां काम के अंदर दखल देने के लिए फलां नेता आया, फलां चीज के दखल देने के लिए फलां नेता आया। लेकिन ये शायद इनकी हैसियत नहीं है। उसका परिणाम यह है कि फिर भी हम उन स्थानीय नेताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस बात को उठाया और उठा करके एक सामने रखा कि यहाँ राजाशाही मर गई लेकिन वो परंपरा जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि पहले राजा आते थे, अब जो पैसे देने वाले हैं वो राजा हैं। और मैं तो कहूँगा कि खाटू श्याम एक बड़े व्यापारियों की, कलकत्ता, बम्बई और सूरत के रहने वाले व्यापारियों के लिए एक ऐशगाह है। सावन भादवा के अंदर उन्होंने वहीं से राज्य सरकार से मिलके ज़मीन अलॉट करा लेते हैं और धर्मशाला के नाम से टैक्स बचा करके एयर कंडीशन ऐसी होटलों का रूप देते हैं और उनके खुद का ताला रहता है। सेठ जी जब इजाज़त देंगे तो उसमें कोई ठहरेगा। इन ऐसी चीज़ों के अंदर जो व्यापारी वर्ग है, यदि पुलिस किसी को बुलाती है और व्यापारी वर्ग उसके पक्ष में हड़ताल निकालते हैं और यदि जब उसको पुलिस थाने से वापस भेजती है तो व्यापारी उसके ऊपर जुलूस निकालते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और
कुछ नहीं हो सकता। ऐसे खाटू का समाधान किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। अब यदि सरकार को इन पे सारी व्यवस्था सरकार करना चाहे और मजबूती के साथ वो इसको पेश डालना चाहती है, तो प्रशासन को कभी भी जातीय नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जो दखलंदाजी है उसका पुलिस डायरी में इंदराज होना चाहिए। मंदिर का अधिग्रहण होना चाहिए, क्योंकि एक्ट के अनुसार इस मंदिर की जो इनकम है वो सरकार की इनकम हो। अभी वहाँ स्थानीय पार्टी और ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको मुआवजा दो। अरे किस बात का मुआवजा? भक्तों ने भक्तों को मारा तो इसका मतलब मर्जी थी। मैं आस्था पर नहीं जाना चाहता, और आस्था जो है अपने आप नहीं बनती, आस्था के पीछे कई कारण होते हैं। आस्था कैसे बनती है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। दृष्टांत है, क्योंकि भारत की सबसे पहली जो पुस्तक विदेशों में प्रकाशित हुई और नामी हुई वो है बुद्धों की जातक कथाएं। आस्था कैसे बनती है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार अकबर बादशाह और बीरबल आपस में बतलाए कि बीरबल झूठ और सच में कितना अंतर है। तो उन्होंने कहा साहब 7 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो उसको 7 दिन की मोहलत दे दी। तो जाते वक्त वह मोचियों के मोहल्ले से गुजरा। एक मोची को उसने पैसा दिया कि भैया 1 हाथ की जूती अर्थात 22 अंगुल की एक जूती बना दो, जिसपे हीरे जवाहरात जड़ दो, सोने और चांदी के तार लगा दो। तो उसने जूती बनवा ली। वापस आते वक्त वह जूती उसने मस्जिद में फेंक दी। एक जूती फेंक दी और एक जूती घर ले गया। सुबह मौलवी साहब जब नमाज पढ़ाने के लिए आए, मस्जिद को खोला तो देखा जूती पड़ी है। तो उन्होंने कहा ये जूती तो इतनी बड़ी तो इंसान की नहीं हो सकती, ये तो ज़रूर खुदा के बंदे पैगंबर साहब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए होंगे। तो उन्होंने उस जूती को नामी कर दिया कि इस मस्जिद में पैगंबर नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, और अपनी एक जूती छोड़ गए। तो वहाँ धीरे धीरे मेला लग गया। बादशाह को भी पता चला कि उस फला मस्जिद के अंदर लोग आए हैं और एक जूती छोड़ गए। बादशाह भी चला गया, जूती को सिर पे ऊंचे कहीं उसका सजदा ले। तो जब बीरबल वापस गया तो बादशाह ने कहा, अरे कहाँ रह गया था? कि साहब मेरे परदादा की एक जूती खो गई, वो ढूंढ रहा था। कि कौन सी जूती थी? कि मेरे पास बाएं पैर की तो जूती है, दाएं पैर की जूती खो गई। जब वो मस्जिद वाली जूती मंगाई तो वो जूती दाएं पैर की थी। तो इस ढंग से आस्था सत्ताधारी वर्ग अपने स्वार्थों के लिए, अपने व्यापारी वर्ग अपने स्वार्थों के लिए फैलाता है। और भारत में यूरोप की तरह पुनर्जागरण नहीं हुआ। इसलिए आज भारत का एक मुख्य कारण है कि हम पिछड़े हुए समाज में हैं और हम दिमागी तौर पर अफ्रीका की नाइजीरिया बनने की तरफ जा रहे हैं। इसलिए बेझिझक मैं साफ करना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर मंदिर को अधिग्रहण किया जाए। मंदिर में सारी व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले। व्यवस्था होने वाला खर्चा मंदिर में जो आय होती है उससे लिया जाए। मुआवजे की बात हो रही है, मुआवजा जनता के पैसे से देगी सरकार, देगी कहाँ से देगी? जनता के पैसे से देगी। गलती कोई करता है और भरता कोई है। सारी धर्मशालाओं का भी वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी द्वारा अधिग्रहण किया जाए। उनको अय्याशियों का अड्डा नहीं रखने दिया जाए, और जो पहले आए उसको ठहरने की पहले व्यवस्था की जाए। ये म्यूनिसिपैलिटियों का है। महंत व्यवस्था एक सामंती व्यवस्था है। महंत व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त कर दी जाए, और जो पुजारी है वो वंशानुगत नहीं होकर के राजस्थान के अंदर संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत विषय है, अच्छे संस्कृत पढ़े हुए नए बेरोजगार विद्यार्थियों को वो पुजारी नियुक्त करना चाहिए। यदि सरकार की हिम्मत है तो ये सब चीज़ें हो सकती है। दोबारा ये घटना नहीं घटेगी, अन्यथा लीपापोती करने से ये समस्या नहीं रुकेगी। इन्हीं के साथ मैं आपके सामने वो किताबें पेश करना चाहता हूँ जिनसे हमने रेफरेंस लिए हैं कि ये जो क्यों कृष्ण के नाम से पूजा गया और किन किन किताबों के अंदर इसका है। तो उन किताबों को आप देख लीजिए।
धन्यवाद। आज का एपिसोड हम यही समाप्त कर रहे हैं।